हेलो जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है बबीता बैंसला के एक और व्लॉग में। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। भाई अब बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं उठ चुकी हूँ। और भाई आज है शनिवार, तो आपको जैसे कि पता है शनिवार को मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे कपड़े धोने होते सारे 2 दिन के ही रहते कपड़े। तो हमारे जैसे बुध के तो हम धो ही देते हैं, बृहस्पति और शुक्र के ही रहते हैं। तो भाई ये 2 दिन के ही कपड़े होते हैं। फिर मैं उठकर मैंने बनाई चाय, क्योंकि भैया बगैर चाय के तो मेरे बस की है नहीं कुछ भी करना। जब तक चाय नहीं जाएगी पेट में, जब तक तो मेरे हाथ पैर चलेंगे ही नहीं भाई। फिर मैंने बनाई चाय और फिर मैंने लगाई मशीन, और मशीन के होते हुए फिर हो गया सर्फ ख़त्म। तो भाई सर्फ मशीन ने बोला कि तूने तो चार्ज कर लिया अपना आप को, मुझे कैसे करेगी, मेरे लिए भी तो खाना पीना दे। तो भाई मैंने भी सर्फ सारा मिला गिरा, और जितना भी सर्फ था सारे मैं सर्फ अलग अलग 2-3 तरीक़ा के सर्फ मंगवाती हूँ मैं, 3-4 तरीक़ा के, और सबको मिक्स करके मिला कर रख देती हूँ। चल जाते हैं फिर 2-3 महीने, फिर रोज़ रोज़ का झंझट नहीं होता। फिर मैंने सारे घर के कपड़े, चद्दर, पर्दा, ये सब चीज़ें उतारी, ब्लैंकेट वगैरह और जो भी है ये कम्बल वम्बल एसी वगैरह के। भाई सोने वाले अभी सो ही रहे हैं, उनको भी जागृत नहीं करना मुझे, क्योंकि वो काम नहीं करने देते फिर मुझे जब वो उठ जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने अंधेरे में अपने सारे काम को कर लेती हूँ। भाई उठकर मैंने मोटर वोटर चलाई। मोटर चलाने के बाद फिर मैंने सीढ़ियों पर पूरा पानी वानी डालकर पोछा लगाया, और फिर मैंने सारे मैट वगैरह उठाए। कपड़े धोते रहते भाई मेरे, मैं एक साइड कपड़े धोते रहते, एक साइड मेरा सारा काम होता रहता है, जैसे कि झाड़ू पोछा, डस्टिंग वेस्टिंग, साफ सफाई, जितनी भी घर की झाड़ पूछ। भाई गंद तो होता ही है, आपको सबको ही पता है। घर में तो भैया ये आंधी तूफाने रोज़ आते रहते हैं, तो भाई ये मकड़ी वकड़ी के जाले बहुत जल्दी हो जाते हैं। और घर में खासकर इसलिए होते हैं कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं, तो उससे धुआं सा हो जाता है, तो वे वैसे भी थोड़े से वैसे हो जाते हैं, जाले से हो जाते हैं सारे घर में। तो भाई वही अपना सुबह मैंने वो झाड़ पूछ करने के लिए अपने ये झाड़ू वाड़ू करे, जाले वाले झाड़े। जब एक साथ सारी साफ़ सफाई होती चलती है ना, कि जैसे कि भाई पहले कपड़े धो रहे हैं, फिर ऊपर से झड़ रहा घर, फिर नीचे से झड़ेगा, फिर सारी बेड वगैरह साफ होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। चाहे बेशक तो गाइस किस किस की आदत है जब जिस दिन मशीन लगती है तो ऐसा लगता है घर के कोने कोने को धो डालो। गाइस मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, चाहे कुछ भी हो, घर में कुछ भी मिल जाए, मुझे जूता से चप्पल से मैट से, मतलब हर एक चीज़ धोनी है मुझे। मेरे पता नहीं ये क्या दिक्कत है, बच्चे बड़े परेशान हैं मेरी इस दिक्कत से, क्योंकि वो उन्हें ये बहुत परेशान, अपने कपड़े इनको दुबकाते रहते हैं। कि जिसको भी रात को भी जैसे भाई जिम वगैरह जाते 4 घंटे के लिए पहना, लोवर वगैरह जो भी पहनते बच्चे, कोई भी पहनते, उसको दुबकाते डोलते कि मम्मी इसको सुबह जरूर धो देगी, कल तो मम्मी की मशीन लगेगी। तो भाई ये किस किस की आदत है ऐसी गंदी, मेरी तो बहुत गंदी है। और आज से नहीं है तो मेरी 15-20 साल से इतनी गंदी आदत है कि घर में कपड़े ही नहीं छोड़ने मुझे। जब जिस दिन मशीन लगाती हूँ, हाथ से भी मैं रोज़ ही धोती हूँ कपड़े, 8-9 जोड़ी तो हमारे होते ही है रोज़ डेली। और पर मैं मशीन लगाती हूँ जिस दिन, उस दिन मैं घर के सारे पर्दे वर्दे, चद्दरे वद्रे, ये सोफ़ा कवरे, सब चीज़ की मतलब साफ़ सफाई मुझे चाहिए बस। और भाई ये मुझ में है, ये पता नहीं क्या है, चाहे मेरे दर्द कितना भी हो, मैं सुन लूँगी, सबकी लड़ाई सुन लूँगी मैं अपने हस्बैंड की, वो क्योंकि वो बहुत डांटते हैं मुझे कि पाम से चिल्लाती रहती है मेरे चीज़। और जिस दिन शनिवार होता है उस दिन सारे घर को धोबी घाट बना देती है। तो भाई ये मुझे अच्छा लगता है, बस मुझे ये नहीं लगता, फिर मुझे चीज़ दर्द कुछ नहीं दिखता अपने पैर का। फिर तो मुझे ऐसा लगता कि धो कर इनकी तह परेस वरेस बढ़िया सी करके और अपने अलमारी में सेट कर दो गाइस, क्योंकि ना तो मुझ पर ये ऐसे रखे जाते, फिर अगला भाई धो के ही फेंक दिए और फिर इनको न्यू ही कौड़ी भरकर अब किसी भी अलमारी में धर दो। नहीं भाई, मुझे तो पहले इनको अच्छी तरह से उल्टा कर सुखाती हूँ मैं सारे कपड़ों को। ये नहीं कि मैंने सूधे ही डाल दिए, नहीं जी, मैं तो पहले सबको उल्टा करती हूँ फिर इनको सुखाती हूँ झाड़ कर, क्योंकि भाई अभी थोड़ी सी सुखाने की शॉर्टेज चल रही है घर में, क्योंकि काम चल रहा है, तो इसलिए सुखाने की दिक्कत है। और वैसे भी अब सूख तो जल्दी जाते हैं, ये सारी हल्के हल्के कपड़े होते, कोई ये तो नहीं भारी भरकम जाड़ों की तरह। तो ये ग्रिल पर भी कुछ सूख जाते, कुछ छत पे गिर जाते, कुछ बेड पे पंखे में सूख जाते हैं। अब तो सारे कपड़े ऐसे ही सूख जाते, कपड़े तो खैर बहुत सारे हो गए थे, लेकिन अब सूख जाते कपड़े आराम से। तो भाई
हवा बढ़िया चल रही थी, गर्म हवा चल रही थी, उससे और भी ज़्यादा लू लग रही थी कपड़ों को। तो भाई मैंने सारे अपने कपड़े सुखा दिए यहाँ पर ग्रिल पर। सारे नहीं है, ये तो थोड़े से ही है, बल्कि सारे बेड पर है, अंदर वाले बेड पर है। ये सारे पंखे चल रहे हैं तो भाई पंखे में सारे कपड़े हो जाएंगे दोपहर तक। तो भाई कपड़े वपड़े सारे धो धा कर फिर मेरे अपने यही काम चलता रहता है, जैसे कि भाई झाड़ू लगा दिया, साथ में सारी चीज़ों को झाड़ पूछ करते रहती हूँ, कपड़े धोते रहते हैं, मैं अपनी पूछा पाछी कर लेती हूँ। बेड की सब चीज़ गंदी हो जाती है, जैसे कि ये दराजें होती हैं, बेड होता है, सब चीज़ होती है, तो सारी गंदी होती है भाई, सबकी होती है भाई, क्योंकि इन पर हाथ नहीं लगता, साफ़ सफाई नहीं होती जब तक है ना, ये गंदी लगती है और रुए रुए से हो जाते हैं इन पर। वैसे तो मैं रोज़ ही मारती हूँ, पर फिर भी 8 दिन में तो ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ मैं। शनिवार के दिन तो सारा ही जब काम में लगती हूँ तो बाथरूम वगैरह सभी धोते हैं हम, किचन विचन भी धो देते हैं, नीचे से भी सब चीज़ करते हैं भाई। तो जिस चीज़ से बच्चे मुझसे बचाते अपने कपड़ों को, आज मुझसे वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती। क्योंकि 4-5 जोड़ी जीन्स होती है, जैसे कि मैं चेक तो सबकी की थी कपड़े की, उनके भी करती हूँ मैं, जेब वगैरह में भी कोई कागज़ नहीं हो, कोई मतलब कोई चीज़ नहीं हो, चाबी नहीं हो गाड़ी वाड़ी की किसी की भी, तो मैं चेक सबकी जेबों को करती हूँ। और आज मुझसे गलती हो गई कि मैं जैसे ब्लैंकेट उतार रही थी, उसमें ही बेटे का लोवर आ गया, लोवर में बेटे के सारे पैसा मुझसे मशीन में धो गए। तो गाइस मुझसे तो ये बहुत बड़ा, पर एक चवन्नी भी नहीं फटी गाइस, सारे रुपया मतलब मशीन में धुल गए बढ़िया तरीक़ा से। कहते हैं ना हम गृहिणी, आज मेरी वही हो गई कि घर धोया, कपड़े धोए, लत्ते धोए, घर सब चीज़ धोई, और आज लक्ष्मी भी धो दी लक्ष्मी ने। तो भाई गाइस मेरे से तो ये आज बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं तो मैं कभी नहीं करती ऐसी गलती तो खैर, पर आज मुझसे ये हो गया कि जैसे कि बेटे ने रात को अपना लोवर काटा होगा, तो उसमें ही मैं जैसे ब्लैंकेट वगैरह को उतार कर ले गई, वो लोवर भी उसमें चला गया, मैंने डाला मशीन में, तो मशीन में तो सारे में आज कपड़े की जगह पैसे पैसे मिले। मेरा तो प्राण निकल गए भैया, आज मेरे से क्या हो गया। पर एक एक फिर मैंने वो सारे कपड़े निकाले, और फिर मैंने निकाल कर देखा कि सारे कपड़े सेफ़ है, सारे पैसे सेफ़ है। चलो भाई, यूँ तो मुझसे बहुत, चलो माता रानी ने मेरी ये सुन ली। अगर एक भी रुपया फट जाता तो मेरा खुद का ही जी निकल जाता भैया, लक्ष्मी फट गई सुबह सुबह। तो भाई वो उसको ही अपना करके टेंशन हो गई दिमाग में, चलो एक भी रुपया नहीं फटा। सूख गए थे सारे, एक एक पैसा सूख गया था, क्योंकि एसी की वो खींच लेती है वो सीलन को, तो पानी वानी को, तो इसलिए बहुत बढ़िया करकरारे हो गए थे। परहेज मैंने इसलिए नहीं करी पैसों पर, क्योंकि फिर वो वैसे हो जाते हैं, रंग सा उड़ जाता है। नहीं तो मैं एक बार प्रेस की सोच रही थी कि इन पर प्रेस करके रख दूँ, जल्दी सूख जाएंगे। तो भाई जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कपड़े धुलते रहते हैं और मैं डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ, साफ़ सफाई सब चीज़ की, सब पे गंद चढ़ जाता है, जैसे आंधी वांधी आती रहती है। तो भाई अपना लग रही हूँ कॉम में, मैं भी वे उठ के चले गए और अपना उठ के वे अपना चले गए 10-11 को, और ये कपड़े सूख भी गए। और जो भी हम नहा के हमने मतलब उतारे थे, अब वो मम्मी बाहर सुखा रही है। ये सारे कपड़ों पे मम्मी प्रेस करेगी, और मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। ये देखो, ये मम्मी कपड़े सुखा रही है। बस कितनी गर्मी हो रही है ना। आज बेटी से मैंने ये कह दिया, बेटा मैं कपड़ों को सबको प्रेस कर दूंगी, तू आज खाना बना दे। तो बेटी ने अपने पापा से बोल दिया, पापा छोले भटूरे मंगा दो। तो देखो बेटी को, तो देख अब कह रही है तू भी खा ले, और मैं भी खा लेती हूँ, और भाई के लिए मैं वो बना दूँगी, और जो सेक बनता है सब चीज़ों का, क्योंकि उसकी भी डाइट शुरू हो गई है अब। तो आज वो तो इसने बना दिया है भाई के लिए, सेक वगैरह जो बनता है वो तो बना दिया, और मेरे लिए भी छोले भटूरे मंगा दिए। पापा से भी बोल दिया, पापा आप भी खा लो छोले भटूरे। तो इतनी तेज़ बेटी है, देखो किसकी इतनी तेज़ बेटी है कि काम करने के 100 बहाने हैं इसके पास,
कि इसे काम नहीं करना। तो गाइस मेरी होगी प्रेस शुरू, मैंने अपनी प्रेस करने शुरू कर दी क्योंकि कपड़े ज़्यादा ही थे। और आपको जैसे कि पता है मैं अपने कपड़ों को बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखती हूँ, बगैर प्रेस के कपड़ों को बिल्कुल भी। जैसे कि गाइस कपड़े इनको जैसे रख देते हैं, प्रेस होकर रख जाते हैं, तो फिर ऐसा ना अपनी अपनी अलमारियों में सबके रखे रहते हैं बड़ी तरीक़ा से सारे कपड़े। तो भाई फिर मेरे शाम का अपना यही सब चीज़ शुरू हो गई, अपना खाना पीना बनाना। तो कि बेटा ने कहा था मेरे लिए आज चावल बनाना, 2-3 दिन से उसके लिए चावल बन रहे हैं और दाल बन रही है। अब पहले पापा शुरू हुए थे, अब बेटा शुरू हो गया। डाइट पर कोई ना कोई भैया, जब बड़े बच्चे होते हैं ना उनके फरमाइश भी हज़ारें हो जाती है। अब छोटे बच्चों को तो कैसे भी प्यार से खिला दो कि बेटा इसको खा ले, इसको खा ले। बड़े होते ही तो बच्चे इनको ये होता है ये पहरूँगा ये नहीं पहरूँगा। तो भाई ये मैंने उनके लिए अपने लिए तो ये बनाया बैंगन का भरता, और बेटे के लिए दाल और चावल और सैलेड वगैरह काट दिए उसके लिए। वो भी पापा वाली डाइट चलेगा, कहेगा कि पापा के लिए तो मम्मी करती थी मेरे लिए नहीं करती। तो भाई घर की आप देख ही रहे हो, साफ़ सफाई कर दिए मैंने, पर्दे वगैरह बदल दिए, धो दिए, जो बाहर के थे वो भी लगा दिए। और बाहर मैंने ब्लैंकेट वगैरह धर दिए, सुखा के छत से आ गई थी वो तय बनाकर बाहर रख दी, और चद्दर वगैरह बेड के अंदर डाल दी। और भाई सारा घर अपना क्लीन साफ़ कर दिया बिल्कुल। तो गाइस देखो साफ़ सफाई तो सभी को ही पसंद है, गंदगी तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। भाई किसी पे हो जाती किसी पे नहीं, मुझे तो भाई अच्छा लगता है कि मैं साफ़ सफाई रखूँ। जब तक हाथ पैर चल रहे करो काम, कोई वो नहीं है कि काम से मरते हैं, काम से कोई नहीं मरता, बस काम करते रहना चाहिए। भगवान काम दुगना दे चौगुना दे, पर लेकिन हर बीमारी ना दे शरीर में। काम कितना भी दे दे, दिन रात दे दे, बेशक से काम से नहीं डर लगता मुझे। बस ये है कि ये जो हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, शुरू चीज़ हो जाती है, बस उसकी दिक्कत है। तो भाई बन गए मेरे चावल बनने के बाद मैंने चावलों को ये पसा दिया इसमें चाननी में, और बस यही मेरा व्लॉग है गाइस। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे कैसा लगे जैसा भी लगे, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो गाइस। बस यही रूटीन है मेरा, बस शनिवार का, और ज़्यादा रूटीन कुछ भी नहीं है। तो गाइस देख लिया करो। यम्मी यम्मी खाना। आटा तो मैं थोड़ा ही गूंथती हूँ क्योंकि हमें ना दो जने ही खाते हैं रोटियाँ, तो 2-3 जने ही। तो फिर भाई ये सारी चीज़ यम्मी यम्मी खाना अब बनेगा 7 बजे। सारा काम निपटा दिया और अपना बढ़िया है जी। राम राम।